पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देहरादून के बालावाला बाजार में लगी आग, हैंडलूम की दुकान हुई खाक। मसूरी में हिरण की घटना पर कार्यवाही न होने पर कांग्रेस का भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस ने लिया भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा सफल बनाने का संकल्प, हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में हुई अहम बैठक। हेलंग में हुई अमानवीय घटना पर कार्यवाही न होने को लेकर हेलंग एकता जनमंच ने तहसील परिसर में किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। जनपद नैनीताल के भवाली नैनीताल मार्ग पर विगत दिनों बारिश के चलते पहाड़ से पत्थरों और मलबा आ जाने से यातायात पूरी तरह बंद हो गया था, जबकि प्रशासन द्वारा दिन रात जेसीबी मशीन से मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत और डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि भवाली और नैनीताल के बीच पाइनस के पास वन विभाग के व्यू पॉइंट से 50 मीटर भवाली की तरफ बीते शुक्रवार को लैंडस्लाइड से लगभग 30 मीटर के क्षेत्र में भूस्खलन होने से भवाली और नैनीताल से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए मंडलायुक्त और डीआईजी ने संयुक्त रूप से भूस्खलन क्षेत्र का स्तरीय निरीक्षण कर संबंधित अधिकारी से विस्तृत रूप से कार्यों की जानकारी देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक तरफ से ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत दूर से पहाड़ से लोग आ रहे हैं। अभी मैंने देखा भी लोग रामगढ़ से आ रहे थे, फिर यहाँ से पैदल जा रहे हैं। जो पैरेलल रास्ता है दूसरा, अभी तो बहुत दूर से जूली को ठोके आना पड़ेगा, काफ़ी असुविधा का सामना इसमें करना पड़ेगा। और वैसे भी आपदा में रास्ते खुले रहने चाहिए हर हाल में, क्योंकि बड़ी आपदा आने पे हमारे लिए यही हमारी कम्युनिकेशन लाइंस भी हैं। तो डिपार्टमेंट में इनसे कहा गया कि इसको ये तो लगातार मॉनिटर करें, और इसमें एक्शन से आपको ये भी मैं अभी निर्देश दे रहा हूँ कि जब बारिश नहीं हो तो हम यहाँ पे जो अपनी आर्टिफिशियल लाइट्स हैं उनको लगा के भी हम। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कांग्रेस ने अपने निर्धारित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शक्ति झोंकनी शुरू कर दी है। पार्टी की नजरें भाजपा के कार्यक्रमों और उसकी तैयारियों पर भी है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक कर 9 अगस्त क्रांति दिवस से प्रदेश के सभी जिलों में प्रस्तावित भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा को लेकर कार्य योजना को अंतिम रूप दिया। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस की बैठक में भाजपा के हर घर तिरंगा कार्यक्रम को कांग्रेस ने अपनी विचारधारा की जीत बताया। 75 किलोमीटर हर जिले में ये यात्रा होने और अधिक भी कर सकते हैं। इसके पीछे मंतव्य यह है कि युवा साथियों को जो पुराने मूल्य थे, कांग्रेस की जो विचारधारा है उससे हम कैसे जुड़ें। और एक स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाली पार्टी है, दूसरी तरफ वो पार्टी है जिसने लगातार आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी तिरंगे का अपमान किया, तिरंगे को स्वीकार नहीं किया। 65 साल तक उन्होंने अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं लहराया। आज वो घर घर तिरंगे की बात करें तो इसको हम कांग्रेस की विजय के रूप में देखते हैं, कांग्रेस की विचारधारा की विजय के रूप में देखते हैं। और उसके लिए हम खासकर जो युवा साथी हैं, हमारे जितने भी युवा लोग जो इस समय जन सरोकारों से जुड़े हैं, उनको जोड़ना चाहते हैं और उन तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की चिंतित शिविर में निर्देश दिए हैं। एक शुरुआत करने के लिए हमें कहा है पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा हम करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी आवश्यक संदर्भ में आज बैठक हो रही है। तो मेरा निश्चित मत है, जो हमारे दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, अल्पसंख्यक हैं, कमज़ोर हैं, आदिवासी हैं, सब धर्मों के लोग इस पर प्रतिभाग करेंगे और हम उन संपर्क भी करेंगे, रात्रि विश्राम भी करेंगे उन बस्तियों में, और संवाद भी करेंगे अपने कांग्रेस का इतिहास क्या है, कांग्रेस का योगदान क्या है, देश के निर्माण में कांग्रेस की क्या भूमिका है, विस्तृत रूप से चर्चा भी करेंगे। विगत दिनों चमोली जिले के जोशीमठ के हेलंग में एक ग्रामीण महिला से घास छीनने और अभद्रता करने का वीडियो पहाड़ टीवी द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था और वो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था, जिसके बाद तमाम अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग हेलंग क्षेत्र में भी पहुंचे थे और विरोध प्रदर्शन भी किया। साथ ही सरकार से जल्द उचित और कठोर कार्रवाई की मांग भी की गई थी, लेकिन वर्तमान में भी उक्त प्रकरण पर कोई उचित कार्रवाई न होने से हेलंग एकता जनमंच के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन तहसील परिषद गरुड़ में व्यक्त किया और 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उप जिलाधिकारी गरुड़ को दिया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज का धरना प्रदर्शन यहाँ हुआ है। हेलंग एकता मंच के बैनर तले
यहाँ तमाम राजनीतिक संगठनों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, उत्तराखंड क्रांति दल के लोग और सब लोग यहाँ एकत्रित हुए और हम लोगों ने नारेबाजी करके सभा के साथ पूरा जो हेलंग के जो सवाल है और उसकी जो 5 सूत्रीय ज्ञापन सामूहिक तौर पर पूरे प्रदेश में आज दिया गया है, वो ज्ञापन इनको उप जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है मुख्यमंत्री के लिए। और हमने अपने फिर से हेलंग के संघर्ष के साथ जनता की एकजुटता को दोहराया है और हमने इस सभा में तमाम वक्ताओं ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक हेलंग के दोषी अधिकारियों को सरकार निलंबित नहीं करती और दंडित नहीं करती तब तक यहाँ आंदोलन जारी रहेगा और उसके साथ साथ इस आंदोलन का विस्तार भी होगा, क्योंकि हेलंग के साथ साथ इसके साथ सख्त भू कानून का सवाल है। पहाड़ में जंगली जानवरों के हमलों का बढ़ना एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले 5 दिन में 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें 2 महिलाएं और एक मासूम बच्चा है, जिसे गुलदार पौड़ी के दुगड्डा में और बागेश्वर में काफलीगढ़ के पास असू गाँव में 80 साल की महिला को तेंदुआ उठा के ले गया। और हमारी सरकार पूरी तरीके से इन सवालों से नदारद है। यहाँ पर हेलन एकता मंच बागेश्वर के तत्वाधान में जो हेलन में जो यहाँ की भोली भाली महिलाओं के साथ प्रशासन के डंडे से जो अन्याय, जो उत्पीड़न उनका किया, उसके विरोध में और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से कि जिन लोगों ने हमारी माताओं के साथ, हमारी बहनों के साथ गलत तरीके से उनका उत्पीड़न किया गया, उसकी रिटायर्ड जज से जांच कराई जाए और दोषियों को दंडित किया जाए। जनपद चमोली के हेलंग में महिलाओं का घास जब्त करने की घटना के 15 दिन के बाद भी सरकार द्वारा दोषियों पर ठोस कार्यवाही न किए जाने को लेकर मसूरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता मेघ सिंह कंडारी के नेतृत्व में एसडीएम मसूरी के कार्यालय के बाहर जमकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और एसडीएम मसूरी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर हेलंग घटना में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। वहीं उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच ने मसूरी वासियों से 7 अगस्त को भू कानून की मांग को लेकर गांधी पार्क देहरादून से मुख्यमंत्री कार्यालय पैदल मार्च में शामिल होने का आह्वान किया। कहना चाह रहा हूँ कि जो हेलंग की घटना है, हमारी बहनों से जिस तरह से सुरक्षा गार्डों ने प्रशासन की सह पर उनका घास छीना है, घास जैसी मामूली छीनने का मतलब है कि ये हमको एक खुली चेतावनी है इस देश की व्यवस्था की, इस देश के पूंजीपतियों की, इस देश के कॉरपोरेट की कि अब हम तुमको इस जंगल जमीन पर 1 घंटा भी नहीं रहने देंगे। लेकिन हम ताकीद करते हैं आज की इस लड़ाई के बाद कि हम इस लड़ाई को इतनी आसानी से हारने वाले नहीं हैं। अगर हमारा घास छीना जाएगा, हमारा घास तो अंग्रेजों ने नहीं छीना, हमारा घास तो राजाओं ने नहीं छीना, हमारा घास तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं छीना। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो अपने को हिंदू सरकार कहती है, और मेरा सीधा आरोप है कि हेलंग घाटी के अंदर अंबानी का बेटा घुस गया है, बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी का वो होलसेल हो गया, सारा इंचार्ज हो गया है। पहले जो है तीर्थ पुरोहितों के खिलाफ एक कानून आया उसी घाटी के अंदर, आज घास छीनने की घटना हो गई। तो ये सीधी साजिश को हमें समझना चाहिए कि ये 2 पूंजीपतियों की साजिश है, अंबानी और अदानी की। वो पूरे उत्तराखंड पर कब्जा करना चाहते हैं। तो मैं आह्वान करता हूँ कि चाहे कोई किसी जाति और किसी धर्म का है, जो उत्तराखंड को अपनी मां मानता है, इस धरती को अपनी मां मानता है, उनको सबको उठ खड़ा होना पड़ेगा और इस सरकार के जुल्म ज्यादती के खिलाफ हमको संघर्ष करना पड़ेगा। कांग्रेस तो संघर्ष करना चाहिए था। ये मूक विपक्ष है। इतनी बड़ी घटना हो गई, आपने छू तक नहीं की। तो कांग्रेस सिर्फ इसलिए बैठा हो कि ईडी दफ्तर में उनका बड़ा नेता चल जाएगा तो आप पूरा प्रदेश हिला देंगे। और हमारी बहनों से जब घास छीना जा रहा तो आप चुप्पी साधे बैठे हैं। कांग्रेस मुझे कल आगे ग्रामीण लोगों से जो है घास छीनी गई है, घास जो कि एक बहुत प्राथमिक चारा पशुओं का, पशुधन का होता है। और जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेकर जब उत्तराखंड राज्य बना था, इसी बात को लेकर राज्य बना था। और यहाँ पर जिस तरीके से आज सरकार के नुमाइंदों द्वारा, TSGC के नुमाइंदों द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा, पुलिस द्वारा जो है बर्बर तरीके से एक महिला जिसके साथ की 1.5 साल की बच्ची भी थी, उससे जो है घास छीना जा रहा है, तो इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा दुर्व्यवहार, इससे बड़ा अपमान उत्तराखंड की मातृशक्ति का, उत्तराखंड के मूल लोगों का नहीं हो सकता। ये पूर्णतः गलत है। यहाँ पर उत्तराखंड में धामी सरकार है। हमें बड़ा विश्वास था धामी जी से कि 15 दिन हो जाने के बाद भी मतलब कोई न कोई जरूर जो है बहुत अच्छी कार्रवाई करेंगे और जो इससे संबंधित अधिकारी उनको। पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे के निर्देश पर भूकंप के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत जिला मुख्यालय पौड़ी के 2 अलग-अलग जगह में मॉक ड्रिल किया गया। इसी के मद्देनजर पौड़ी बस अड्डे में भूकंप के कारण बस के अंदर घायल लोगों के होने की सूचनाओं ने मिली, जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव के लिए
संबंधित बचाव दल मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल का मकसद था भविष्य में अगर कहीं भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो कुछ जनहानि न हो तो वहां पर किस तरह से राहत और बचाव अभियान को अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के दिशा निर्देशों में सफल मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आज कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर मैं एसी कमांडर 2 अपनी पूरी टीम को लेकर के यहाँ आया। इसमें हमारी मेडिकल की टीम थी, पीडब्ल्यूडी की टीम थी, फूड और सप्लाई से हमारे साथ आदमी थे। यहाँ पर देखा तो बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। इसमें 3 लोग हमारे घायल थे और 1 की कैजुअलिटी के 4 लोगों को रेस्क्यू कर लिया और सभी को एम्बुलेंस से भेज दिया गया। ये हमें उच्च स्तर से और डीएम साहब का जो निर्देश मिलता है उस हिसाब से पूरा कोऑर्डिनेशन बॉडी में पहले से ही बना हुआ है। उसी का ही फल है कि हम जल्दी रेस्क्यू करने में सफल रहे। थैंक यू। राजधानी देहरादून के बालावाला क्षेत्र में मुख्य बाजार की एक हैंडलूम की दुकान में अचानक आग लग गई। इस घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, मगर फायर ब्रिगेड की टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही हैंडलूम की दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था। आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर से ही आग की लपटों को आसानी से देखा जा सकता था। आग कैसे लगी इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। मसूरी नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाली सड़कों का हाल बदहाल है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों में नगर पालिका प्रशासन और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के खिलाफ भारी आक्रोश है। मसूरी झड़ी पानी कोलूखेत मार्ग की हालत बद से बदतर हो गई है। सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क, इसका अनुमान लगाया जाना मुश्किल है, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता राज्य आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी द्वारा मसूरी झड़ी पानी कोलूखेत मार्ग पर क्षतिग्रस्त सड़क पर क्षेत्र की जनता के साथ पालिका प्रशासन और पालिका अध्यक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर जोरदार नारेबाजी की गयी। नगर पालिका जो वर्तमान नगर पालिका है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो जनता का मार्ग है, मूल्य की सड़कें हैं, वो नहीं बन रही हैं। उसका शायद क्या बजट नहीं है। पर ये शहर में बड़े बड़े नगर पालिका द्वारा अवैध काम किए जा रहे हैं। हवा घर को तोड़ करके अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, वहाँ पर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम शहर में हो रहे हैं जिनके लिए करोड़ों रुपए आ रहे हैं। लेकिन ये 4 साल पूरे इस मार्ग को, जो कि मसूरी का बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, ये मसूरी झड़ी पानी राजपुर रोड और कोलूख खेत को जोड़ता है, जहाँ से कि मसूरी और देहरादून के जो युवा हैं, लोग हैं, रोजगार वाले हैं, रोज 1000 से अधिक गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती हैं। लेकिन ये मार्ग जो है 4 साल से खराब है और पिछले 2 साल से जब बारिश के कारण जो है और खराब हो चुका है। यहाँ पे कई लोग गिर चुके हैं, कई लोग चोटें आ चुके हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लेकिन यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष, जो कि उनका नगर पालिका अध्यक्ष का एक वार्ड भी है और जो वार्ड मेंबर हैं, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, जनता की मांग सुन नहीं रहे हैं। बच्चों द्वारा की जा रही भिक्षावृत्ति की प्रभावी रोकथाम करने, भिक्षा न दिए जाने के संबंध में जनता को जागरूक करने, भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने और उनके पुनर्वास के लिए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के निर्देशानुसार समस्त जनपदों में बीते 1 अगस्त से 30 सितंबर 2022 तक 2 महीने के लिए पुनः ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की थीम भिक्षा नहीं शिक्षा दे और सपोर्ट टू एजुकेट अ चाइल्ड है। बैरीनाग में तहसील कार्यालय के पास नगर पंचायत के खेल मैदान में बिना व्यापार संघ और नगर पंचायत की अनुमति के बाहरी व्यक्तियों के द्वारा सर्कस और मेला लगाने के विरोध में व्यापारी विनोद पाठक का आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। विनोद पाठक ने कहा कि जिस स्थान पर मेले का आयोजन किया जा रहा है वहाँ पर 5 स्कूल हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस मैदान में युवा अग्निवीर में भर्ती होने की तैयारी भी कर रहे हैं। पूर्व में यहाँ आयोजित मेले में दुर्घटना हो चुकी है। यहाँ पर किसी भी हाल में मेले का आयोजन नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, सभी व्यापारी भाइयों का सहयोग मिल रहा है और हम मेला हटे बगैर, जब तक मेला नहीं हटता, मैं आमरण अनशन में बैठा हूँ और लगातार इस चीज़ में बैठे रहूँगा। सभी व्यापारी भाइयों का सहयोग मिल रहा है और अभी तक शासन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है। 24 घंटे हो चुके हैं। अल्मोड़ा के रानीखेत में सोमवार को सभी राज्य के ठेकेदारों ने प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग कार्यालय में प्रदेश की धामित सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ठेकेदारों, यूनियन रानीखेत के सदस्यों ने प्रांतीय खंड रानीखेत के अधिशासी अभियंता ललित मोहन गोयल, मजिस्ट्रेट रानीखेत को ज्ञापन सौंपा। ठेकेदारों यूनियन के सदस्यों ने कहा कि सरकार ने ठेकेदारों से 5 गुना अधिक रॉयल्टी वसूलने के शासन आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सरकार द्वारा रॉयल्टी से संबंधित जो कानून एक नया बनाया है कि ठेकेदारों की रॉयल्टी को 5 गुना कर दिया जाए और जो ठेकेदार परिपत्र जमा नहीं करेगा उसकी रॉयल्टी को 5 गुना अतिरिक्त मूल्य देकर उसके बिल में से काटा जाए। तो ठेकेदार लोग इस नियम का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में ऐसी परिस्थितियां हैं कि आप इस नियम के तहत सारे विकास कार्यों को रोक सकते हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।